नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जो आपको जिंदगी में ईमानदार बने रहने में बहुत मदद करेगी। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी महाभारत के समय की है। कहानी तब की है जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर पितामह भीष्म बाणों की सैया में ही लेटे हुए थे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि गंगापुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका शरीर अर्जुन के बाणों से घायल होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसे बाणों की सैया में लेटे हुए भी गंगापुत्र भीष्म कौरव और पांडवों को प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद उपदेश दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए थे। उनके चारों तरफ पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी खड़े होकर उनसे कुछ उपदेश ले रहे थे। पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ध्यान पूर्वक पितामह भीष्म की बात सुन रहे थे। तभी अचानक पता नहीं क्यों द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी की इस हरकत से गंगापुत्र भीष्म आहत हो गए और उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया। पांडव भी द्रौपदी की इस हरकत से आश्चर्य हो गए और सभी बिल्कुल मौन हो गए। पितामह भीष्म को द्रौपदी की इस हरकत से काफी दुख हुआ और उन्होंने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, तुम एक उच्च कुल की बेटी हो। अगर कोई वृद्ध कुछ उपदेश दे रहा है, ऐसे समय पर हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या मैं तुम्हारे इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? तब द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, आज जब आपकी मृत्यु निकट है, आज आपको न्याय और अन्याय का फर्क पता चल रहा है और आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं। जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा था और मौन धारण कर लिया था। तब कहाँ थे आपके ये उपदेश? द्रौपदी की बातें सुनकर पितामह भीष्म की आंखें भर आई और बड़े ही दुखी स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री द्रौपदी, तुम तो जानती ही हो कि मैं हस्तिनापुर का सेवक हूँ और हस्तिनापुर का युवराज है दुर्योधन। उस समय मैं जो अन्न खा रहा था वो दुर्योधन का था। वो अन्न प्रजा को दुखी करके एकत्र किया गया था, अतः वो पाप की कमाई से एकत्र किया गया अन्न था। ऐसा अन्न खाकर मैं स्वयं भी पापी हो गया था। मेरी वाणी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए तुम पर अन्याय हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आज अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से जो लहू बह रहा है, इसके साथ साथ मेरे शरीर से दुर्योधन का खाया हुआ अन्न भी बह गया है। इसलिए मेरी स्वाभाविक भावना, मेरे संस्कार मेरे पास वापस आ गए हैं और मेरे मुख से अब स्वतः ही उपदेश निकल रहे हैं। बेटी द्रौपदी, जो जैसा अन्न खाता है वो वैसा ही बन जाता है। मैं उस समय मौन रहा, इसलिए आज तुमसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में कभी गलत तरीके से कमाए हुए धन से अन्न ग्रहण मत करिए, क्योंकि ये अन्न आपको पाप की ओर ढकेल देता है और पापी बना देता है। ऐसा धन जो कि किसी को दुखी करके कमाया गया हो, वो धन कभी नहीं बचता। गंगापुत्र भीष्म एक महापुरुष थे। उन्होंने जीवन भर कोई भी गलत काम नहीं किया। उनसे बस एक ही भूल हुई कि उन्होंने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया और उस समय चुप रहे जब एक नारी पर दुराचार हो रहा था। पाप की कमाई से ग्रहण किया हुआ अन्न जो भी खाएगा वो स्वतः पाप का भागीदार बन जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत कार्य करके धन मत कमाइए, हमेशा ईमानदार रहिए। ईमानदार रहकर ही इंसान जीवन में सफल बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो जैसा अन्न खाएगा वो वैसा ही बन जाएगा।